हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 की कार्तिक मास की अंतिम सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्र दर्शन का समय, महत्व, सोमवती अमावस्या के दिन क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें, सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में और सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। साल 2023 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 नवंबर 2023 सोमवार के दिन है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को बहुत विशेष माना गया है। वर्ष भर में एक या दो बार ही ऐसा हो पाता है जब अमावस्या सोमवार को पड़े। इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष होती है। पीपल की पूजा के कारण इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से आती है। पांडव भी पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना जाता है, परंतु जो लोग गंगा पर स्नान नहीं कर पाते हैं वे घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने और उनके निमित्त दान करने से आपके पूरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे आपके घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है। कुंडली में पितृदोष निवारण के लिए भी यह दिन बहुत उत्तम माना गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या 13 नवंबर 2023 सोमवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर और कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि का समापन होगा 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर। उदया तिथि के आधार पर कार्तिक मास की अमावस्या 13 नवंबर 2023 को है और चंद्र दर्शन का समय रहेगा 15 नवंबर 2023 को शाम 5:28 से शाम 6:46 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। मान्यता के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। यदि घर में गंगा जल हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला ले। इसके बाद नए वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करें। इसके बाद तांबे के लोटे में पवित्र जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। इस दिन उपवास करें और किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। महिलाएं पीपल के पेड़ पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत और चंदन से पूजा करें। पीपल में 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करें और संतान व पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें पीले फूलों की माला, पीले फूल, ऋतुफल आदि अर्पित करके उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान व गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए।
कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर ही सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद जब धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है, जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आप इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजली चली थी। यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उससे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण या ननद या भांजे को दिया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। चींटियों को आटा डालने से हर तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप हर रोज चींटियों और मछलियों को आटा डालते हैं तो राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। यदि काम नहीं बन पा रहे हो या अड़चने आ रही हो तो सोमवती अमावस्या को शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। बिगड़ी मेरी बना दो, दुख दर्द सब मिटा दो, दुख सबके हरने वाले मेरे बाबा भोले वाले। इसी भावना के साथ इस उपाय से बिगड़े काम बन जाते हैं। आर्थिक समस्या होने पर घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा गमले में रखें और श्री हरि अथवा ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र का जाप करते हुए 108 बार उसकी परिक्रमा करें और उस तुलसी के पौधे को वहीं उत्तर दिशा में स्थापित रहने दें। मनचाही आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। यदि पितृ दोष हो तो पितृ शांति हेतु गाय के गोबर के उपले में गुड़ और घी की धुनी देने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या को पितरों की उपासना का भी पर्व माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जरूर करें।
सोमवती अमावस्या के दिन प्रकृति की पूजा का प्रावधान है, अर्थात इस दिन प्रकृति देवी की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इससे पितृ ऋण की शांति होती है। घर से दरिद्रता को विदा करने के लिए घर में पूरी तरह से साफ सफाई करें तथा घर के चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त पुराने कपड़े, घर का खराब सामान, अनुपयोगी वस्तुएं आदि घर से बाहर निकाल दे। इन फालतू सामान के साथ साथ दरिद्रता भी घर से चली जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप 21 बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओमकार मंत्र का जप करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी पापों को नष्ट करते हैं। साथ ही सुयोग्य वर वधु की प्राप्ति के योग बनते हैं। सोमवती अमावस्या की शाम को पितरों को याद करते हुए घर के ईशान कोण में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल लें और रुई के स्थान पर लाल रंग के कलावे का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही नौकरी व व्यवसाय में भी तरक्की होती है। साथ ही आप भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिला सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शनि दोष का भी प्रभाव कम होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनकी परिक्रमा करने से सभी पूजित हो जाते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ मान सम्मान की प्राप्ति होती है बल्कि अपार सुख समृद्धि मिलती है। ये भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।